अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है। 1992 से लेकर 1996 तक की प्रोडक्शन दी हुई है। तो 1992 में जो प्रोडक्शन थी, उसके बाद 1993 में जो प्रोडक्शन थी, अप टू 1996 में जो प्रोडक्शन थी वो दी हुई है। क्वेश्चन ये है कि एवरेज परसेंटेज इंक्रीज़ फाइंड करें। तो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज़ फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, वो फार्मूला है कि ज्योमेट्रिक मीन के लिए कि हम करंट पीरियड, यानी कि जो हमारे पास रिसेंट पीरियड है, जो यहाँ पे 96 है, 96 की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे जो बेस पीरियड, जो हमारा फर्स्ट पीरियड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1992, इसकी प्रोडक्शन पे, इसकी वैल्यू पे। तो डिवाइड करने के बाद हमने जो इसकी ऊपर रूट लेना है, वो कौन सा रूट लेना है, तो वो बेसिकली इन दोनों पीरियड का डिफरेंस लेना है। यानी 96 और 92, ये हमारे पास 2 ईयर्स हैं, इनका डिफरेंस जो है दैट इज़ 4। तो इसका डिफरेंस आपने 4 लेना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, ये देखें ज़रा, 17,630 96 की प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 12,500 92 की प्रोडक्शन, और उसका फोर्थ रूट ले लिया है। तो इसको जब सॉल्व किया तो आंसर आ गया 1.0898। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हमने फोर्थ रूट लेना है या फिफ्थ रूट लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ईयर्स को काउंट करेंगे एक एक करके तो 92, 93, 94, 95, 96, ये टोटल आपके पास कितने ईयर बन गए, 5। लेकिन हमने यहाँ पे फोर्थ रूट लिया है। क्यों लिया है उसकी भी आपको रीज़न मैं बता देता हूँ। ये जब हमने 92 की वैल्यू पे डिवाइड किया है तो ये हमारे पास बेस ईयर बन गया। 92 वाला ईयर जो है दिस इज़ बेस ईयर। आप इसको काउंटिंग से निकाल दें, क्योंकि जब हम इंक्रीज़ की बात होती है तो वो हमने किसी वैल्यू के रिलेटिव हमने इंक्रीज़ फाइंड करनी है। तो 92 के रिलेटिव हम फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ फाइंड करते हैं 93 की, या 94 की, या 95 की, या 96 की। तो हम एक एक करके भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एवरेज परसेंटेज इंक्रीज़ के लिए हम सिंपली क्या किया हमने कि 96 की वैल्यू को 92 की वैल्यू पे डिवाइड करके उसके बाद सॉल्व किया। तो बेसिकली 92 जो है ये बेस ईयर बन गया। जब बेस ईयर बन गया तो इसको इंक्रीज़ वाले कैलकुलेशन में से इसको निकाल देंगे। जो हमारे पास बाकी ईयर बचेंगे 93, 94, 95, 96, ये काउंट करें तो ये 4 बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने पावर जो रूट लेना है ये 4 लेना है, फोर्थ रूट लेना है। या फोर्थ रूट का मतलब है कि पावर 1/4। अब इंक्रीज़ कितना आ गया, तो इंक्रीज़ जो है अब यहाँ पे आप देखें ये जो 1 है ये बेस के लिए शो हो रहा है, इसको हमने निकाल देना है। बाकी जो वैल्यू बचेगी 0.0898, इसको परसेंटेज में लिख लेना है। तो ये 8.98% हमारे पास इंक्रीज़ आ जाएगी। तो ये आपकी एवरेज परसेंटेज इंक्रीज़ है फ्रॉम 1992 टू 1996। अब जो क्वेश्चन स्टूडेंट मेरे से कर रहे हैं बार बार, वो यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इसको हम दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं कि हम इंक्रीज़ में इंक्रीज़ से ज्योमेट्रिक मीन निकाल के, तो फिर उस तरह। तो इसको मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए दूसरा मेथड ये भी है कि आप उसी तरह इसको सॉल्व कर लें। तो अल्टरनेट मेथड वही वाला मैं आपको यहाँ पे इसी क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यही आपके पास डाटा है। अब डाटा में जब आपने इंक्रीज़ वाला मेथड लगाना है तो पहले हम इंक्रीज़ फाइंड करते हैं। तो इंक्रीज़ फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे, पहले ईयर 92 का तो इंक्रीज़ फाइंड नहीं होगा, क्योंकि इससे पीछे हमारे पास कोई ईयर नहीं है। बाकी ईयर्स का हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग फाइंड होगा। यानी 93 में कितना इंक्रीज़ है, ये डिपेंड करता है कि 92 में वैल्यू कितनी है। तो 92 में वैल्यू 12,500 थी, उससे कितना इंक्रीज़ आया, वो 750 आया। तो हमने बेसिकली 93 की प्रोडक्शन को माइनस कर दिया, में से माइनस कर दिया 92 की प्रोडक्शन को, तो हमारे पास 750 इंक्रीज़ आया। यानी इन 1993 देयर इज़ 750 इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन यूनिट्स। तो उसके बाद 94 की प्रोडक्शन इंक्रीज़ फाइंड करने के लिए भी क्या करेंगे, 93 की वैल्यू को माइनस करेंगे 94 की वैल्यू से। तो हमारे पास 1060 ये इंक्रीज़ आ गया इस ईयर में। इसी तरह 95 में इंक्रीज़ आ गया, 96 में इंक्रीज़ आ गया। तो ये तो था हमारा इंक्रीज़।
अब बात परसेंटेज की हो रही है तो इसकी हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, यही जो इंक्रीज़ है इसको हम जो हमारे पास बेस ईयर यानी जो हमने पिछला ईयर उसको हमने बेस बनाया है पूरे इंक्रीज़ फाइंड करने में। जैसे 93 की वैल्यू में से माइनस किया था 92 की वैल्यू को, 94 की वैल्यू को में से माइनस किया था 93 की वैल्यू को, 95 की वैल्यू में से माइनस किया था 94 की वैल्यू, तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू को हमने माइनस किया है। तो आप ये ऐसे समझ लें कि वो हमने बेस बनाया हुआ है। तो एनी हाउ ये बेसिकली चेन बेस्ड मेथड है, उसकी डिटेल में भी हम नहीं जाते। तो इसको हमने क्या करना है, परसेंटेज की फाइंड करने के लिए यही जो इंक्रीज़ है इसको हमने डिवाइड कर देना है पिछले साल की वैल्यू, जो कि अब जैसे 93 में देखें 750 वैल्यू को 12500 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है तो परसेंटेज आ जाएगी 6% इंक्रीज़ आया 93 में। इस तरह 94 की वैल्यू को देख लें ज़रा, 1060 इंक्रीज़ था, प्रीवियस ईयर की वैल्यू थी 13250, उस पर डिवाइड कर दिए मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये 8% बन गया। इसी तरह 1431 को पिछला ईयर 14310 की वैल्यू जो प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं इन पे डिवाइड कर दिए तो 10%, इसी तरह नेक्स्ट 12% आ गया। तो अब सबसे पहले हमने परसेंटेज फाइंड कर ली। अक्सर आपको क्वेश्चन में ये परसेंटेज दी होती है और इसके बाद कहा जाता है कि एवरेज परसेंटेज इंक्रीज़ फाइंड करें, लेकिन यहाँ पर एवरेज परसेंटेज इंक्रीज़ करने के लिए आपको परसेंटेज नहीं दी हुई थी, ये वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी जो अभी हमने फाइंड की हैं। हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ दी हुई थी जिसके लिए हमने ये पहले वाला मेथड जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये वाला मेथड हमने यूज़ किया है। लेकिन अगर आपको परसेंटेजेस में दी हो परसेंटेजेस इंक्रीज़ दिया हो तो फिर हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं और उसी मेथड से इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, जो कि आपका बार बार क्वेश्चन है कि इस मेथड से क्यों नहीं किया, तो वो भी आप अभी हम करके देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन का सिंपली फार्मूला क्या है जो आपको मैंने बाकी क्वेश्चन में करवाया है कि आप सिंपली 6 को 100 पे डिवाइड करें और उसमें 1 ऐड कर लें। इसी तरह 8 को 100 पे डिवाइड करके 1 ऐड कर दें, 10 को 100 पे डिवाइड करके 1 ऐड कर दें, 12 को 100 पे डिवाइड करके 1 ऐड कर दें। जो यूजुअल प्रोसीजर पिछले क्वेश्चन में हम अडॉप्ट किया है वही प्रोसीजर है। तो ये सारी वैल्यूज़ को ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी वैल्यूज़ होंगी उतना रूट ले लेंगे, यानी 4 वैल्यूज़ हैं तो 1/4 पावर आ जाएगी। तो ज्योमेट्रिक मीन का जब हम आंसर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर 1.089 आया है। तो 1 तो वही बेस है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐड किया है, जब यहाँ पे 6 को 100 पे डिवाइड करके 1 ऐड किया था वही 1 है यहाँ पे जो कि बेस ईयर को शो करता है। इसकी वैल्यू को निकाल दें तो बाकी को परसेंटेज में लिख लें, तो बाकी की जो आपकी परसेंटेज होगी वो क्या होगी, 8.98%। तो ये देखें ज़रा, इस मेथड से भी वही आंसर आया है 8.98% जो कि पिछले मेथड से आया है 8.98%। तो सेम आंसर है, आप इस मेथड से करना चाहें या इस मेथड से करना चाहें। क्लास में मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो पहले मेथड से करवाए हैं कि जब आपको वैल्यूज़ दी हों, प्रोडक्शन दी हुई हो। तो अब मैंने आपको ये वाला मेथड करवाया है फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि ये इजी है कि सिंपली आप लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू पे डिवाइड करें और उसका रूट ले लें, और कौन सा रूट, जो वैल्यू दोनों ईयर्स का डिफरेंस है उस पर। लेकिन अगर आप परसेंटेज में करना चाहें तो ये दूसरा मेथड है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो बाकी क्वेश्चन हैं उसमें बेसिकली हमें परसेंटेज दी होती थी तो हमें ये मेथड लगाना इजी था। इसमें क्योंकि वैल्यूज़ दी हुई हैं तो फिर हमें यही वाला मेथड लगाना ज़्यादा इजी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इसकी ज़रा बेहतर समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।